जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। ये अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। एक दूसरे को माला पहनाएंगे और इससे उनका शादी हेलो, गुड मॉर्निंग, जय यीशु आप सबों को। और ये अब जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये दीपा और अनूप की शादी का वीडियो है, ठीक है। इसका पहला ब्लॉग मैंने डाला है और आप सबों ने भर भर के प्यार दिया है, तो चलिए बने रहिए। आज मैं इन दोनों की शादी का पूरा रस्में जो हुई हैं चर्च के अंदर, जो क्रिश्चियन वेडिंग बोलते हैं, वो उसको मैं पूरा दिखलाने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो सर्वप्रथम तो जो प्यार इसके पहले वाला वीडियो को आप सबने दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए आए काफ़ी लोग हमारे परिवार से जुड़े हैं, उन सब को तहे दिल से धन्यवाद और दूल्हा दुल्हन की आशीष हो गई। और अब इनको पूरे परिवार के साथ शादी के लिए प्रभु की बलिवेदी तक लेकर के जाते। हम विवाह संस्कार में भाग लेने के लिए आए हैं। विवाह संस्कार अपने आप में एक पवित्रता का चिन्ह है और एक प्रतीक है और ईश्वर के द्वारा ठहराया हुआ संस्कार है। ऐसा नहीं है कि वर वधू अपनी राजी खुशी से इसको लेते हैं। इस संस्कार को लेने के लिए ईश्वर ने इनको प्रेरित किया है, ईश्वर ने इनको चुना है, ईश्वर ने इनको बुलाया है, ईश्वर ने इनको नियुक्त किया। और विवाह संस्कार ये दोनों एक परिवार के रूप में, पति पत्नी के रूप में एक संस्कार को दो व्यक्ति ग्रहण करते हैं क्योंकि इसकी पवित्रता, इसकी जिम्मेदारियां, इसकी सच्चाई, इसकी नींव जिस पर डाली गई है वह सराहनीय है, कठिन भी है, सरल भी है और इसी में इनकी शुद्धता और पवित्रता। विवाह संस्कार ये दो व्यक्ति लेते हैं और जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, पुरोहित हो, धर्म संगी हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, हम इनकी शुभकामनाएं देने आए हैं, इनके लिए प्रार्थना करने आए हैं। विवाह संस्कार ग्रहण करने वाले ये दोनों हैं और ईश्वर के नाम पर आशीष देने वाले पुरोहित हैं और साथ ही साथ पूरी कलीसिया। ये संस्कार कलीसिया में दी जा रही है कि इनकी घर गृहस्थी हमेशा पवित्र रहे, सुसंगठित रहे। कैसे? इनके प्रेम के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा, एक दूसरे को क्षमा कर, एक दूसरे को स्वीकार कर और एक दूसरे का आदर कर। किस प्रकार का आदर करना है? जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्ट अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है, उसी प्रकार हमारे भाई अनूप और प्रवीण और दीपा एंजेला को एक दूसरे के प्रति आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे दीपा, मैं अनूप आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अनु,
मैं दीपा मैं दीपा आपको अपना पति मानती हूँ आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ कर ले और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। एक रखता ईश्वर, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखे, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे दीपा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अनु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। एक दूसरे को माला पहनाएंगे और इससे उनका शादी वर वधू सिग्नेचर के लिए विधि में आएंगे और गवाह सब भी तैयार करेंगे। एक दूसरे को देखो। तुझसे मिली है
यीशु। ईश्वर ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही महान कार्य किए हैं। हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे बेटी को भी शुभकामनाएं देते हैं। कृपया उनके लिए ताली बजा देंगे। चढ़िए ऊपर, चढ़िए ऊपर।